हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज का एक नया टॉपिक, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर को हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने अपने डेटा टाइप्स को कवर करा था। हमने अपने सारे डेटा टाइप्स समझे थे, कितने टाइप्स के आपके डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनको हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने अरिथमेटिकल ऑपरेटर को। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपके जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास प्लस। बेसिक है, आप सबको ही पता है कि क्या होता है प्लस, यानी कि एडिशन। अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर से या फिर यूजर ने कोई वैल्यू एंटर करा रखी है, या मैं दो वेरिएबल को आपस में ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा अपना प्लस ऑपरेटर। अदरवाइज आप यूज कर सकते हो माइनस, सब्ट्रैक्शन अगर आपको माइनस चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। ये बेसिक्स है, आप सारे अपने यूज करते हुए आ रहे हो स्टार्टिंग से, एंड ये हम सबको पता ही है। हमारी जो नई चीज आती है वो आती है प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने दो वैल्यू ली, एक मैंने लिया 10 और एक मैंने लिया +2, तो ये रिजल्ट देगा आपको 12। प्लस प्लस क्या करेगा, उसके अंदर एक ऐड करता जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, और माइनस माइनस उसको डिक्रीमेंट करेगा। जैसे कि मैंने कोई भी वेरिएबल ले रखा है, एक वेरिएबल है मेरे पास a = 10, अगर मैंने करा प्लस प्लस तो उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 + 1 11 हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी आपको थ्योरेटिकल में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से आपको काम करते हैं। ये क्लियर है हमारे प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। अब देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। चलते हैं डायरेक्टली अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लिया, मैंने यूजर से दो मैंने ले लिया वेरिएबल x = 10, वेरिएबल y = 20, और मैंने क्या काम करा, एक नया वेरिएबल ले लिया z, और इसके अंदर मैंने क्या काम करा, अपना सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करा x + y, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया document.write। document.write में मेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को चाहिए रिजल्ट में z, क्योंकि z इसलिए चाहिए, x के अंदर वैल्यू है, y के अंदर वैल्यू है, बट मेरे को क्या चाहिए, जो रिजल्ट आएगा, यानी कि x और प्लस y दोनों किसके अंदर स्टोर है, z के अंदर स्टोर है। तो मैंने document.write से z करा। अब इसका मैं रिजल्ट देखूं, अब देखो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है 30। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना फर्स्ट वाली वैल्यू तो इसके जो नंबर्स वैल्यू है वो भी मेरे को प्रिंट दिख जाए, ये पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, मैंने ले लिया document.write, प्रिंटिंग की स्टेटमेंट आपने करी है, अपना HTML टैग भी यूज कर लिया इसके अंदर h1, और मैंने इसके अंदर लिख दिया फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू तो आ गया, अब इसके अंदर क्या चाहिए, ये x। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कॉन्केनेट। प्लस का साइन होता है, प्लस के साइन का जो यूज होता है वो हम यूज करते हैं कि अगर मेरे को ये वाली वैल्यू भी लिखी है फर्स्ट वैल्यू, और इसके अंदर मेरे पास ऐड हो जाए क्या, x की वैल्यू। देखो अभी इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं इसका। और मैंने यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिया, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पर मेरे पास ये मैंने ले लिया y, और इसके अंदर मैंने अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें, फर्स्ट वैल्यू आपकी 10, सेकंड वैल्यू आपकी 20, और हमने फर्स्ट वाला अपना अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करा, आ गया 30। अब मैं ये ना यूज करके मैंने इसकी वैल्यू कर दी 80, सेकंड वैल्यू 20, और मैंने इसको कर दिया माइनस। अब क्या आएगा आपके से आपका सेकंड ऑपरेटर। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 80, सेकंड वैल्यू 60, हमने माइनस करा 60। थर्ड हम यूज करते हैं अपना ऑपरेटर, मैंने कोई भी वैल्यू चेंज कर 20, और हमने इसको यूज करा 3। अब मैंने यहाँ पे ले लिया अपना मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें एक और होता है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार और मल्टीप्लाई का साइन, तो ये क्या काम करे, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 10 और यहाँ ले लिया मैंने 3, तो ये क्या काम करेगा, ये इस तरीके से करेगा कुछ, 10 × 10 × 10, यानी कि 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देख सकता हूँ अभी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप सेकंड दो बार मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं, तो आपके पास ही कुछ इस तरीके से काम करेगा 1000। इसी तरीके से एक एग्जांपल और आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाला एग्जांपल मान लीजिए 2, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 4।
तो अब ये क्या काम करेगा, 2 सॉरी 2, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो इसका रिजल्ट है आपके पास 16। तो एक आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर ये भी होता है। नेक्स्ट फिर आप यूज कर सकते हो अपना भाई डिवीजन और अपना रिमाइंडर। मैंने ये यूज करा डिवीजन। अगर हम रिमाइंडर यूज करना चाहते हैं, रिमाइंडर यानी कि आपने जो भी वैल्यू डाली है वो आपका डिवीजन होने के बाद जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा, मैंने रिमाइंडर डाल दिया 3 6 जा 18, जो आपके पास 2 बचा ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो अब हम देखते हैं अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। जैसे कि मैंने वेरिएबल एक उठाया x इज इक्वल टू, मैंने इसको दे दिया 20 और मैंने एक वेरिएबल उठाया y इज इक्वल टू, इसको मेरे पास 3 हो गया, ठीक है। अब मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं उठाता, मैंने क्या काम करा इसमें यूज कर दिया x प्लस प्लस। x प्लस प्लस करने से क्या होगा, इसके अंदर वैल्यू इंक्रीज हो गई। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो x के पास जो वैल्यू है 20 है, इसके अंदर +1 हो गया, यानी कि ये हो गया 21, ठीक है। अब मैं इसका प्रिंट कराता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया x प्लस वाई। अब हमारे अकॉर्डिंग देखने को मेरे को लग रहा है कि 20 और 3 यानी कि 23 आंसर आना चाहिए, बट नहीं, जो 20 वाली वैल्यू है इसमें एक इंक्रीमेंट हो चुका है, 21 हो चुका है और 3 यानी कि रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास 24। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं इसका। अब इसका रिजल्ट आपके पास देखो 24 आ रहा है। क्यों आ रहा है 24? क्योंकि आपके पास 20 वाली जो वैल्यू थी इसमें क्या हो गया, प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, तो ये होगी 21 और 21 और 3 हो गया आपके 24। अगर मैं इसको कर देता हूँ माइनस माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 20 में से 1 माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा 19 और 19 और 3 आपका 22। अगर अब इसका रिजल्ट हम देखें तो देखो अब आपका रिजल्ट हो गया 22। तो हमने क्या काम करा, अपने सारे ऑपरेटर्स देखे, ये प्लस ऐड कर लिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन, रिमाइंडर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो आज की वीडियो में हमने अपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर।